दोस्तों अभी 2 महीने पहले ही भारत ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में एंट्री ली थी। हमारा जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था वो था अमाका AMCA। और इस अमाका प्रोजेक्ट के लिए हमने कई कंट्रियों से बातचीत की थी इसके इंजन को बनाने को लेकर के, और इसके लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था। इस 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को लेने के लिए पूरे दुनिया में होड़ मच गई कि हम लेंगे, हम बनाएंगे। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए भारत को ऑफर कर रहा है कि वो भारत के अमेरिका प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे और उसके लिए इंजन को बनाएंगे। अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है GE मिलिट्री जेट इंजन कंपनी, ये भारत के साथ पार्टनरशिप करके हमारे लिए इंजन को बनाना चाहती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग 80% तक टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि इंजन तो कोई भी कंट्री हमें बना करके दे देगा, लेकिन हमको सिर्फ इंजन नहीं बनवाना है, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। एक बार अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगा तो फिर इस तरह के इंजन को हम लोग खुद से बना लेंगे और भारत ये टेंडर उसी कंट्री को देगा जो इस इंजन को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के अमेरिका प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी कंट्री सामने आई है, अमेरिका का क्या ऑफर है, अमेरिका कितने % टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है, क्या कोई ऐसी कंट्री है जो 100% टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहती है, क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। दोस्तों आज से 1 साल पहले 4 जून का दिन आपको याद होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अमेरिका के साथ कई चीजों को लेकर के बातचीत की थी। एलोन मस्क से भी मिले थे। उसी दौरान अमेरिका ने भारत के साथ जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कही थी। ये जून 2023 था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में थे और अभी कुछ ही दिन बाद जून 2024 आने वाला है, जिस दिन भारत के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो काफी अच्छा मूवमेंट है कि अमेरिका ठीक 1 साल बाद इस टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। उस टाइम भारतीय कंपनी हेल और अमेरिका की जानी मानी कंपनी GE मेगा के साथ बातचीत चल रही थी। उस टाइम GE ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया था कि GE का जो F414 इंजन है उसको आपके साथ मिलकर के हम लोग बनाएंगे और उसके टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे। इस इंजन का यूज भारत तेजस मार्क 2 में करेगा और जो हमारा आमका प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग इसी वाले इंजन का यूज करने वाले हैं। इस इंजन की खास बात यह है कि ये 98 किलो टन के थ्रस्ट को जनरेट करती है। तेजस MK2 के लिए हमें इस इंजन की जरूरत थी और आमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत थी, और इन दोनों इंजन को अमेरिका भारत के साथ मिलकर के बनाने के लिए तैयार हो गया था। तो आज से 1 साल पहले सिर्फ इसकी चर्चा हुई थी, डील कंफर्म नहीं हुआ था। अमेरिका की GE कंपनी का कहना है कि इसी डील के तहत हम लोग 80% टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग DRDO के साथ मिलकर के इस इंजन को को डेवलप करेंगे और इस इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो HAL के द्वारा किया जाएगा, यानी कि डिजाइन तैयार करेगा DRDO और इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा HAL, और इन सब में मदद करेगी अमेरिका की जानी मानी GE कंपनी। यहाँ पर एक और चीज खास ये है कि GE कंपनी ने भारत को ऑफर किया है कि हम लोग आपको ऑल ब्लैक डिजाइन देंगे। उनका कहना है कि हम लोग जो भी डिजाइन अब तक बना रहे हैं वो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन हम लोग ऑल ब्लैक देने वाले हैं और ऑल ब्लैक अपने आप में अलग तरीके से खास है। क्या खास है इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं आई है। कहने का मतलब साफ है कि भारत के इस डील को लेने के लिए अमेरिका की इस कंपनी ने और भी ज्यादा ऑफर को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंट्री भारत के इस डील को क्यों लेना चाहती है। मैं आपको एक छोटा सा आंसर दे रहा हूँ। हमारी ये आदत है जो चीज हमें नहीं मिलता है उस चीज को हम खुद से डेवलप कर लेते हैं, और चंद्रयान 3 में हम ऐसा कर चुके हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, बट अमेरिका को पता है कि भारत को अपने तेजस MK2 और अमाका फाइटर जेट के लिए ये वाला इंजन चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो भारत या तो खुद से बनाएगा या फिर किसी और कंट्री से लेगा, और भारत की ये कंपनी इस वाले डील को खोना नहीं चाहती है। यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि सेम इसी इंजन को बनाने के लिए जो फ्रांस है वो 100% टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रांस भी हमारा मित्र है, अच्छा मित्र है। फ्रांस ये बोल रहा है कि अमेरिका आपको मात्र 80% टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, लेकिन हम लोग आपको 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। और शुरू में ही मैंने आपको बताया जो कंट्री हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा उस कंट्री के साथ ही हम डील को फाइनल करेंगे। अब आप यहाँ पर भारत के इंपोर्टेंस को समझिए। अमेरिका और फ्रांस ये दोनों डेवलप कंट्री है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसके बाद भी भारत की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि ये डेवलप कंट्री भारत के साथ डील करने के लिए लाइन में खड़े हैं। कोई 80% टेक्नोलॉजी दे रहा है तो कोई 100% टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर भारत की क्या पहचान है ये अब हमें देखने को मिल रहा है। और आज से 10-15 साल पहले यही कंट्री भारत को गरीब कंट्री बोलते थे और यही अब भारत के साथ डील करना चाहते हैं। कभी फुर्सत मिले तो बैठ करके सोचना आखिर ऐसा क्यों। नाउ फाइनली कम टू द पॉइंट, अमेरिका भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है, फ्रांस भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। फ्रांस को देखते हुए अमेरिका ने अपने ऑफर को और ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी वो 100% टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है भारत को किसके साथ डील करना चाहिए, फ्रांस के साथ या फिर अमेरिका के साथ। कौन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन हमें फ्यूचर में धोखा नहीं देगा। क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो भारत के द्वारा ही देखने को मिलेगा कि हम किसके साथ डील करते हैं। जैसे इस पर बड़ी अपडेट आती है कि भारत ने पार्टिकुलर कंट्री के साथ डील को फाइनल कर लिया है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।